स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में 888 थर्ड क्वेश्चन कवर इन वाटर। Philip has a row of cells, some of which are blocked and some are empty. He wants all empty cells to have water in them. He has two actions at his disposal. First, place water in an empty cell. Second, remove water from a cell and place it in any other empty cell. If at some moment cell I is empty and both cells I minus 1 and I plus 1 contains water, then it becomes filled with water. मतलब अगर कोई सेल है जिसके आजू बाजू वाले सेल में पानी भरा है तो जो बीच वाला सेल है वो भी वाटर से फिल हो जाएगा। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ही नीड्स टू परफॉर्म एक्शन 1 इन ऑर्डर टू फिल ऑल एम्प्टी सेल्स विथ वाटर। मतलब जो एक्शन 1 है उसको कितना बार उसको परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि जितने भी सेल्स है वो सब फिल हो जाए। Note that you don't need to minimize the use of action 2. Note that blocked cells neither contain water nor can Philip place water in them. मतलब जो ब्लॉक्ड सेल्स है उसमें ना ही पानी है ना ही उसमें पानी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो क्या है, फिलिप हैज अ रो ऑफ सेल्स, यानी फिलिप के पास रो ऑफ सेल्स है। जैसे कि ये रहा, ये कितने सेल्स इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ टोटल 11 सेल्स हैं यहाँ पर। जिसमें से ये जो एक्स लिखा है वो सब ब्लॉक्ड है। कितने सेल्स ब्लॉक्ड है? 3। और किसी किसी में पानी भरा है, मान लेते हैं इसमें पानी भरा है। इसमें पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है, इसमें भी पानी भरा है। ठीक है, और कुछ सेल्स ऐसे हैं जो खाली हैं, जिसमें कुछ पानी वानी नहीं भरा है। अब जो फिलिप है वो 2 एक्शन कर सकता है। फिलिप क्या कर सकते हैं? 2 एक्शन कर सकते हैं। एक तो वो किसी भी सेल में पानी भर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला एक्शन जो फिलिप कर सकता है। पहला एक्शन ये है कि फिलिप पानी भर सकता है किसी भी सेल में। और दूसरा एक्शन जो फिलिप कर सकता है वो ये है कि पहले से जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें से पानी निकाल के दूसरे सेल में डाल सकते हैं। जैसे कि अगर अगर फिलिप, ये एम्प्टी सेल है, अगर इसमें वो पानी भरता है तो ये होगा फर्स्ट एक्शन। ठीक है, तो पानी भरा तो इसमें पानी भरा आ गया, ये हो गया फर्स्ट एक्शन। अगर पहले से भरा हुआ सेल में से दूसरे सेल में डालता है, जैसे इसमें भरा हुआ है पानी, इसमें से अगर दूसरे सेल में डालता है तो ये हो गया सेकंड। ठीक है, सेकंड ऑपरेशन। ठीक है, और अगर ऐसा करते हुए बीच में अगर ऐसा होता है कि किसी सेल के आजू बाजू में पानी भरा हुआ है लेकिन बीच वाले में पानी नहीं है, तो बीच वाले में ऑटोमेटिकली पानी भरा जाएगा। उसमें पानी भरने के लिए हमको अलग से कुछ फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा या फिर सेकंड ऑपरेशन, उसमें अपने आप ही पानी भरा जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। और हमको निकालना है कि जो एक्शन 1 है उसको मिनिमम कितना बार हमको परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हम जितने भी एम्प्टी सेल्स है उसमें वाटर भर दें। ठीक है, क्या करना होगा कि फर्स्ट टास्क को कितना बार परफॉर्म करना होगा ताकि हर एक सेल में पानी भर जाए। ठीक है, हर एक एम्प्टी सेल में पानी भर जाए, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। ठीक है, तो जो हमको टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है, जो हमको टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड का टाइम दिया है हमको। तो 1 सेकेंड में हमको पता है कि हम 10 पावर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड में हम परफॉर्म कर सकते हैं 10 पावर 8 ऑपरेशंस। ठीक है, 1 सेकेंड में 10 पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और हर टेस्ट में 100 टेस्ट केसेस हैं। ठीक है, हर टेस्ट में एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 10 पावर 8 सेकेंड। 10 पावर 8 ऑपरेशन परफॉर्म करने का छूट दिया है।
और एक टेस्ट में है 100 टेस्ट केसेस। इसके लिए भी कितना 10 पावर 8। तो एक टेस्ट केस के लिए हमको दिया है 10 पावर 6 ऑपरेशन। एक टेस्ट के लिए 10 पावर 6 ऑपरेशन, और हर टेस्ट केस में जो n का वैल्यू है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है 100। हम जिसमें सॉल्यूशन बना सकते हैं वो हो सकता है ON स्क्वायर, ON क्यूब, ठीक है। यहाँ तक चल सकता है क्योंकि ON यानी O10, O100, n का वैल्यू मैक्सिमम कितना 100, ON स्क्वायर यानी 10 पावर 4, ON क्यूब यानी 10 पावर 6, ठीक है। तो 10 पावर 6 तक जा सकता है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 10 पावर 6 तक जा सकता है। तो n क्यूब तक अगर हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो चलेगा। अगर n क्यूब से ऊपर बनाएंगे यानी ON4, ON क्यूब log n, ON5, तो ये सब नहीं चलेगा क्योंकि इससे 10 पावर 6 से ऊपर चले जाएगा जो नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो, ठीक है। ON4, ON क्यूब log n, ये सभी सॉल्यूशन नहीं चलेंगे, ठीक है। ये दोनों चलेंगे, ये सब चलेंगे। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। हमको सबसे पहले सॉल्यूशन में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि करना क्या है, ठीक है। करना क्या है, हम चाहते हैं ये जानना कि फर्स्ट ऑपरेशन को कितना बार परफॉर्म, फर्स्ट ऑपरेशन को मिनिमम कितना बार परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हर सेल वाटर से फिल हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन को मिनिमम कितना बार परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हर सेल वाटर से फिल हो जाए। तो हमको दिया है इसमें कि अगर कोई सेल है जिसके आजू बाजू वाले दोनों सेल्स अगर वाटर से भरे हुए हैं तो बीच वाला सेल भी अपने आप वाटर से भर जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर दो सेल वाटर से भरे हुए हैं तो बीच वाले में हमेशा वाटर आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर 3 सेल भरे हुए हैं तो हमारे पास इन्फिनाइट सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है। मतलब इससे हम लोग बाकी सब सेल्स को भी भर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो ये एक सेल है, ठीक है। ये बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये बहुत सारे सेल्स है, ये दोनों वाटर से भरे हुए हैं और ये भी वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। और ये वाला ब्लॉक्ड है, ये वाला भी ब्लॉक्ड है, ये वाला भी ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो अगर ये दोनों वाटर से भरे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो बीच वाला है वो भी वाटर से भरा जाएगा अपने आप, ठीक है। ये भरा गया, मान ले ये वाला भरा गया। अब हम लोग इस वाटर है
इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से निकाल के इसको हम लोग यहाँ डाल देंगे, ठीक है। यहाँ से निकाल के इसको यहाँ डालें तो यहाँ पर भी वाटर आ गया, यहाँ पर से वाटर गायब हो गया, ठीक है। यहाँ से वाटर गायब हो गया। अब ये दोनों वापस से भरे हुए हैं तो यहाँ पर फिर से वाटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो वाटर आया उसको हम निकाल के इसमें डाल सकते हैं, तो यहाँ पर फिर से वाटर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से वाटर निकाल के इसमें डालें तो यहाँ पर वापस से खाली हो गया। अब फिर इन दोनों के कारण वापस यहाँ पर वाटर आएगा, जो यहाँ पर वाटर आएगा उसको फिर से यहाँ से हटा के यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हटा के यहाँ लाए वाटर को तो यहाँ अपने आप खाली हो गया। अब यहाँ पर खाली हो गया है तो यहाँ पर फिर से भरा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आजू बाजू दोनों तरफ क्या है, वाटर है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर दो सेल है, ठीक है, जिसमें पानी भरा है, तो उसके जो बीच वाला एक सेल है उसमें भी अपने आप ही पानी भराएगा और वो इनफाइनाइट सोर्स की तरह एक्ट करेगा पानी का। मतलब वहां से हम लोग निकाल निकाल के हर जगह डाल सकते हैं, चाहे इन दोनों के अलावा 3 सेल खाली हो, 4 सेल खाली हो, 5 सेल खाली हो, या 7-8 सेल खाली हो, या 1000 सेल खाली हो, हर जगह हम लोग इस पोजीशन से निकाल निकाल के डालते जाएंगे हर जगह। मतलब अगर 3 डॉट्स एक साथ है, ठीक है, 3 एम्प्टी सेल्स अगर एक साथ है तो हमारे पास इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है। अब देखते हैं, तो इसको एक आर्ग्यूमेंट से प्रूव किया जा सकता है। If we have 3 empty cells together, then we just need 2 operations. Then we just need 2 operations to fill every empty cells। ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। ये हो गया हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट कि इफ वी हैव 3 एम्प्टी सेल्स टुगेदर देन वी जस्ट नीड 2 ऑपरेशंस टू फिल एवरी एम्प्टी सेल्स। अगर अपने पास 3 एम्प्टी सेल एक साथ है तो हमको सिर्फ 2 ऑपरेशन चाहिए बाकी सभी एम्प्टी सेल्स को फिल करने के लिए। 2 ऑपरेशन क्या है इसके लिए चाहिए? 2 ऑपरेशन हमको चाहिए 2 सेल्स में वाटर डालने के लिए, ठीक है। जैसे कि इस केस में ये दोनों सेल में वाटर डालने के लिए चाहिए 2 ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन है जिसमें हम लोग पानी डालते हैं बाहर से, ठीक है। तो ये दोनों सेल जो है इसमें डालने के लिए हमको 2 ऑपरेशन चाहिए, ठीक है। पहला ऑपरेशन में एक सेल में पानी भराएगा, दूसरा ऑपरेशन में एक और सेल में पानी भराएगा। ऐसे करके 2 बार हम फर्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो बीच वाला है वो इनफाइनाइट सप्लाई की तरह एक्ट करेगा और बाकी जितने भी एम्प्टी सेल्स है सब में ट्रांसमिट कर देगा वाटर। तो इससे पता चलता है कि अगर अपने पास 3 एम्प्टी सेल्स लाइन से मिल जाते हैं तो हम इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर बना सकते हैं, इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर बना सकते हैं और हर एक में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला आर्ग्यूमेंट। और ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कि मान लो अपने पास ऐसा है, ठीक है।
कहीं पर भी 3 सेल्स लगातार एम्प्टी नहीं है, क्योंकि अगर 3 सेल्स एक साथ एम्प्टी हो गए तब तो हमको पता है कि इनफिनिट सप्लाई ऑफ वाटर हो जाएगा और सिर्फ 2 बार हमको फर्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा। ठीक है, और अगर मान लो कहीं पर ऐसा है ही नहीं, ठीक है, कहीं पर जगह ही नहीं है, लगातार 3 एम्प्टी सेल्स है ही नहीं हमारे पास, हर जगह क्या है, मैक्सिमम 2, तो हम इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर हम वाटर भरें और यहाँ पर वाटर भरें, इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि अगर 2 सेल में हम भरते हैं तो इनफाइनाइट बनाने के लिए बीच में एक सेल होना चाहिए जो इनफाइनाइट सप्लाई का कंटेनर की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 ही सेल लगातार आ रहे हैं, ठीक, कहीं पर भी 3 नहीं आ रहे हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं बन पाएगा। ठीक है, या 2 है या 1 है, तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है जहां पर 3 सेल लगातार एम्प्टी है, सिर्फ 2 ही सेल अगर एम्प्टी है तो हम इनफाइनाइट सप्लाई नहीं बना पाएंगे। इनफाइनाइट सप्लाई नहीं बना पाएंगे तो जितने सेल्स है वो हर सेल के लिए हमको फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी हम फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर लाएंगे वाटर, फिर फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पर लाएंगे, फिर फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पर लाएंगे और फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करके यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, यानी हर सेल के लिए हमको फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो इस केस में जिसमें लगातार 3 एम्प्टी सेल्स नहीं है अपने पास, उस केस में हर सेल के लिए हमको एक एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। यानी इस केस में मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स। ठीक है, तो पहला जो केस है जिसमें 3 एक साथ खाली है, ठीक है, पहला जो केस है जिसमें 3 एम्प्टी सेल्स एक साथ खाली है, इसमें 3 एम्प्टी सेल्स एक साथ खाली है, तो उस केस में जो मिनिमम नंबर ऑफ फर्स्ट ऑपरेशंस होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 2, क्योंकि हम 2 ऑपरेशन परफॉर्म करके इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर बना सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर 3 से कम है, यानी कि 2 या 1 है, ठीक है, अगर लेस देन 3 है तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स होगा ना, टोटल फर्स्ट ऑपरेशन को कितना बार परफॉर्म करना पड़ेगा? जितने नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स हैं, नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स। ठीक है, तो हो गया नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स। ठीक है, कहीं पर भी अगर लगातार 3 या फिर 3 से ज्यादा भी मिल जाता है तो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे? 2, क्योंकि सिर्फ 2 सेल्स को ही हमको भरना पड़ेगा, फिर बाकी बीच वाले से हर जगह चले जाएगा। ठीक है, तो बाकी को भरने के लिए हमको फर्स्ट ऑपरेशन का परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा बाकी। लेकिन अगर लगातार 3 एक साथ नहीं है, ठीक है, तो उस केस में जितने एम्प्टी सेल्स होंगे उसमें हर एक में जा जाके हमको भरना पड़ेगा, क्योंकि हम चाह कर भी इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो यही लॉजिक है इसमें। ठीक है, तो 2 टेस्ट केसेस हैं, ये 2 केसेस हैं जिसपे ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है,
अब इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका कोड में क्या है, इंट टी सी इन टी, यानी कि मैं टेस्ट केसेस ले रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद हर टेस्ट केस के लिए मैं चला रहा हूँ। इसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूँ एन इनपुट में, फिर ले रहा हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, जो स्ट्रिंग है उसको ले रहा हूँ इनपुट में। ठीक है, जो स्ट्रिंग है वो कैसा है, जो स्ट्रिंग है एम्प्टी सेल और नॉन एम्प्टी सेल या फिर जो ब्लॉक्ड सेल है उसको दिखाने के लिए इसमें एक नोटेशन का यूज किया है। जो एम्प्टी सेल है उसको दिखा रहा है डॉट से, और जो ब्लॉक्ड सेल है उसको दिखा रहा है हैश से। ठीक है, जो एम्प्टी सेल है, ठीक है, कहाँ गया, जो एम्प्टी सेल है उसको दिखा रहा है डॉट से, उसको दिखा रहा है डॉट से, और जो ब्लॉक्ड सेल है उसको दिखा रहा है हैश से। ठीक है, यानी अगर डॉट 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 हैश डॉट डॉट हैश ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो डॉट डॉट है वो सब खाली खाली जगह है, मतलब ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, ये सब एम्प्टी है, और ये सब जो है ये सब लॉक्ड है। ठीक है, ये दोनों आपस से एम्प्टी है और ये ब्लॉक्ड है। ठीक है, जो अपने स्ट्रिंग है उसमें सिर्फ ब्लॉक्ड और एम्प्टी सेल ही है। ठीक है, तो हम स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग एस लेंगे जिसमें उस स्ट्रिंग को लेंगे हम इनपुट में। ठीक है, और इंट काउंट इक्वल टू 0, इन काउंट इक्वल 0। जो इंट काउंट है वो काउंट रखेगा, वो काउंट रखेगा लगातार आने वाले एम्प्टी सेल्स का। ठीक है, कि लगातार कितने एम्प्टी सेल्स एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, और काउंट टू काउंट रखेगा टोटल कितने सेल्स एम्प्टी है पूरे स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अपने पूरे स्ट्रिंग में कितने सेल्स एम्प्टी है उसका काउंट रखेगा काउंट टू। ठीक है, काउंट टू में क्या आएगा, काउंट टू में आएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, और काउंट में क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्टी सेल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्टी सेल्स, मतलब कितने सेल्स एक साथ आ रहे हैं। अगर 3 सेल्स एक साथ आ रहे हैं तो इसमें काउंट का वैल्यू हो जाएगा 3। अगर 5 एक साथ आ रहे हैं एम्प्टी एम्प्टी तो काउंट का वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है, कितने सेल्स एक साथ आ रहे हैं उसका काउंट है ये। अब अब मैं बनाया हूँ बूल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स, तो स्टार्टिंग में फॉल्स रखें। अब आई इक्वल टू 0 से एन तक हम चला रहे हैं लूप। ठीक है, ताकि पूरे स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स कर सकें। अब अगर एस आई इक्वल टू एम्प्टी है, अगर जो सेल है वो एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, काउंट को प्लस प्लस करेंगे और काउंट टू को भी प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, काउंट टू को प्लस प्लस कर रहे हैं तो क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स काउंट करना चाहते हैं, और काउंट को प्लस प्लस कर रहे हैं ताकि हम टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूअस एम्प्टी सेल्स भी काउंट करना चाहते हैं। ठीक है, एल्स में जाएंगे, एल्स में होगा काउंट इक्वल टू 0। ठीक है, तो एल्स में काउंट, इसका मतलब है ये उसके लिए है कि अगर 3 4 एक साथ आए, ठीक है, उसके बाद फिर एक वो हो गया, एक हैश आ गया, यानी कि जो ऑर्डर है वो टूट गया, क्योंकि हम काउंट में काउंट कर रहे हैं कितने एक साथ आ रहे हैं। 4 एक साथ आए, फिर एक एक दूसरा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर टूटा है तो काउंट इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अगर कहीं पर भी अगर कहीं पर भी टोटल नंबर एक साथ आने वाले एम्प्टी सेल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव सेल्स जो है एक साथ आने वाले जो सेल्स है उनका नंबर अगर ग्रेटर देन 2 हो जाए, ठीक है, अगर 2 से ज्यादा हो जाए, यानी 3 4 5 अगर हो जाए, तो क्या करो, फ्लैग को ट्रू कर दो और फिर ब्रेक करो। जैसे ही अगर फ्लैग ट्रू है तो मतलब हमको पता है फ्लैग ट्रू है नहीं,
लगातार 3 सेल एक साथ है, ठीक है, लगातार 3 सेल एक साथ है। अगर लगातार 3 सेल एक साथ है तो फर्स्ट ऑपरेशन को कितना बार परफॉर्म करना पड़ेगा? 2 बार। और अगर फ्लैग का वैल्यू फॉल्स है, इसका मतलब कि हमको कोई ऐसा 3 सेल नहीं मिला जो एक साथ है, ठीक है। अगर नहीं मिला यानी कि हम इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ वाटर नहीं बना सकते, इसलिए जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन स्ट्रिंग, तो ये होगा काउंट 2, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ON और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा ON। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 0 से लेकर n तक चला रहे हैं, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON। ON और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ON, ठीक है। ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन। थैंक यू।